हे विनर्स। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी की और देखा कि उसमें कुछ इतनी कॉमन मिस्टेक्स थी जो लगभग हर एक इंसान कर रहा होता है गर्मियां आने पर, जो हमारी सेहत को लगातार खराब कर रही होती हैं और जिनको अगर हम जान लें तो पूरी जिंदगी हम उन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं कौन सी हैं वो 10 गलतियां जो लगभग हर एक इंसान इनमें से कोई ना कोई गलती जरूर कर रहा होता है, जिनको आज के बाद आप नहीं करोगे और लोगों को भी बताओगे ताकि वो अपनी सेहत को बेटर कर सकें और गर्मियों में होने वाले कुछ हेल्थ मिस्टेक्स से बच सके। अब सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं गर्मियों में वो ये कि वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखते हैं। यानी कि जितना वाटर यानी पानी हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो उतना पानी नहीं पी रहे होते, स्पेशली गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर का पानी सूखता है। इनफैक्ट जब हम एसी में भी बैठे होते हैं तब भी वो हमारे शरीर से मॉइस्चर, हमारी स्किन से मॉइस्चर को खींच रहा होता है, लूज कर रहा होता है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपको गर्मियों में जरूर पीना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रह सकें। अब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम कुछ और कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो इनसे भी ज्यादा गलत हैं, जो हमें नहीं करना है। जिसमें सबसे पहली चीज है, बहुत से लोग ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगते हैं। क्योंकि बाहर जाते हैं, बहुत गर्मी लग रही होती है, थर्स्ट हो रहा होता है, तो लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी भी ये फिजी बेवरेजेस हम लेते हैं, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, इनके रेगुलर यूज से हमें और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला कि हमारा एक्सेसिव कैलोरी इनटेक हो जाता है। इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, वो भी आर्टिफिशियल शुगर। और अगर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आप उसमें सबसे ज्यादा शुगर को ही पाएंगे। ये शुगर लेने से गर्मियों में बहुत से लोगों का बहुत जल्दी जल्दी वेट बढ़ने लगता है और ये हमारे मीठे की क्रेविंग को और बढ़ा देती है। और अगर इन कोल्ड ड्रिंक्स को ज्यादा एक्सेस में कंज्यूम किया जाए तो इनके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही अच्छे से जाना जाता है डीमिनरलाइजेशन के लिए, बोन डीमिनरलाइजेशन के लिए। यानी जो हमारी हड्डियां हैं ये उनको गलाने का काम करता है, उनको वीक करने का काम करता है। और हड्डियों को तो गलाता है ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसी के साथ ये जो हमारे दांतों का एनामल होता है, टूथ, जो कि बोन जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं, इनके एनामल को भी नुकसान पहुंचाता है। और बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स में हमको कैफीन मिलेगा। हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में कैफीन अगर कभी लिया जाए तो ये ठीक होता है, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पर ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उनके आप देखेंगे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी सर्केडियन रिदम भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनको सही टाइम पर जब नींद आनी चाहिए नहीं आती, बिकॉज ऑफ दिस कैफीन। तो कैफीन सिर्फ हमारे स्लीप पैटर्न को ही डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि अपने आप का आदी बना देती है। और साथ में हार्ट पेल्पिटेशन, लोगों की जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है इससे। और रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ेगी तो दिल कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, इनफैक्ट थोड़े अमाउंट में भी लेते हैं, तो जितना हो सकता है इनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि इनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कोई फाइबर नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देती है और इनका जो बबली सेंसेशन होता है ये कई बार हमारे अंदर एसिडिटी क्रिएट कर रहा होता है और हमें लगता है कि हम एक ठंडी ड्रिंक पी रहे हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो, ठंडे का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज का टेम्परेचर कितना है। आपने उसको फ्रिज में रख दिया या उसको कोल्ड ड्रिंक बोलने लग गए ठंडे के कारण, तो वो हमारे शरीर को ठंडक देगा, बिल्कुल गलत। ठंडे का मतलब है कि किसी चीज की तासीर कितनी ठंडी है। तो अगर आपको गर्मियों में किसी भी ठंडी चीज को लेना है तो उसका टेम्परेचर नहीं देखना, उसकी तासीर, उसकी प्रवृत्ति देखनी है। जिनकी तासीर ठंडी है, जैसे मैंने आपको सब्जा सीड्स के बारे में बताया, जैसे रिसेंट वीडियो मैंने बनाया था गोंद कतीरा के ऊपर, जो कि पावरफुल वाटर कंटेंट उसके अंदर रिच होता है, ठंडी, बहुत ठंडी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके शरीर को ठंडक देने का काम करता है। तो अगर दिन में कहीं पर भी आपका मन करता है तो आप देखेंगे बहुत जगह पर आपको नींबू पानी मिल जाएगा जो गोंद कतीरा डाल करके लोग दे रहे होते हैं। अपने घर में कोई भी ड्रिंक बनाइए, कच्ची लस्सी मैंने बताया था उसमें बनाइए, जो कि पानी और दूध को मिक्स करके बनाई जाती है, उसमें गोंद कतीरा डालिए। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके शरीर को ठंडक भी दे रही हैं, नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। इनसे मिनरल, फाइबर, इनसे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और साथ में इनके अंदर जो जो नेगेटिव हार्मफुल इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल रहे। तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग दोज कोल्ड ड्रिंक्स जिनका नाम कोल्ड रख दिया गया हमारे साइकोलॉजिकली हमको इम्पैक्ट करने के लिए कि ठंडा मतलब ये कोल्ड ड्रिंक है, नहीं, वो ठंडी नहीं है। ठंडे का मतलब है गोंद कतीरा, ठंडे का मतलब है सब्जा के बीज, ठंडे का मतलब है शिया सीड्स, ठंडे का मतलब है जूसेस अगर आप लेते हैं, ठंडे का मतलब है अगर आप कहीं से बढ़िया गन्ने का रस पी लेते हैं, अगर आपको कोई डायबिटिक चैलेंज नहीं है तो इन सब चीजों को गर्मियों में यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ दोज कोल्ड ड्रिंक्स। तो पानी की प्यास को बुझाने के लिए सबसे पहले लोग इस गलती को करते हैं,
कंप्लीटली इसको अवॉइड कीजिए। दूसरी गलती लोग करते हैं कि अगर ये ठंडा नहीं पीना तो हम पानी पी लेते हैं, और वो पानी पीने के लिए वो मार्केट से वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी मिलता है, जिसको मिनरल वाटर कह के बेचा जाता है, एक्चुअल में जो डी मिनरल वाटर होता है, वो उस पानी को खरीद लेते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे ब्रांड्स हैं जो बीपीए फ्री प्लास्टिक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स जो हैं और जो हम लोकल पानी ले लेते हैं 20-30 रुपए का, वो जो है बीपीए फ्री प्लास्टिक बॉटल में नहीं होते। और अगर हम उन बॉटल्स में पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा वो बॉटल्स भी बाहर धूप में सजा करके उन्होंने क्रेट्स बना करके रखे होते हैं। इनफैक्ट एक रीसेंट स्टडी ये भी बता रही थी कि यही बहुत बड़ा कारण बनते हैं आगे चल के बहुत से लोगों में कैंसर्स का, क्योंकि जब वो पानी की बॉटल स्पेशली धूप में पड़ी होती है, जो कि धूप में पड़ी ही होती है, और अगर ना भी हो तो गर्मियों में जो यूवी इंपैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक को मेल्ट करके वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो धीरे धीरे उस पानी में मिलना शुरू हो जाते हैं जो उस प्लास्टिक की पानी की बॉटल के अंदर है। तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की पानी की बॉटल या प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक या ये जो बॉटल्स प्लास्टिक की हैं, इनके अंदर कुछ भी पीना अवॉइड कीजिए। एक बार पीने से पहले जरूर याद कर लीजिए कि गर्मी में पड़ी इस बॉटल के कुछ ना कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स इस ड्रिंक में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जूस है, उसके अंदर जरूर मिले होंगे। उसकी जगह कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करें। वो स्टील की हो सकती है, वो कांच की हो सकती है। और हाँ, वो लोग जो इस तरह की कोई भी बॉटल घर से कैरी करेंगे और इसमें फ्रिज का पानी डालेंगे, तो आपको बताऊं ये जो फ्रिज का पानी है ये हमारे शरीर को समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो वो इतना ठंडा पानी हमारी बॉडी के लिए एक शॉक की तरह होता है, और दूसरा वो हमको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट देता है, क्योंकि वो जो ठंडा पानी है वो फैट्स को सॉलिडिफाई कर देता है। वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आज पता नहीं चलती, लेटर एज में पता चलने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रिज के पानी को अवॉइड कीजिए। मटका अपने घर में रखिए, एक घड़ा रखिए अपने घर में। उस घड़े के अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर तो थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन उसकी तासीर ज्यादा ठंडी होगी। वो मिट्टी के बर्तन में रहने के कारण वो पानी की तासीर ठंडी हो जाती है। दूसरा, वो पानी थोड़ा सा एल्कलाइन पीएच की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एल्कलाइन पानी लेने के लिए लोग लाखों रुपए की मशीन्स लगवा रहे हैं, तो क्यों ना घड़े का पानी ट्राई किया जाए, जो कि तासीर में भी ठंडा होगा, अल्कलाइन वाटर भी थोड़ा सा होगा, और उसको आप अपने साथ कैरी करेंगे। है बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। इतना सिंपल है कि लोग इसीलिए इसको, हाँ ठीक है कोई पानी से, अरे पानी की बात बता, पानी से क्या फर्क पड़ता, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स उनको जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है। जब हड्डियां गलने लगती हैं, जब जोड़ों में दर्द होता है, जब पूरी बॉडी के अंदर दिक्कत बढ़ती है ये ठंडा पानी, प्लास्टिक और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, तब लगता है कि हाँ शायद उस दिन बात सुनी होती तो आज काफी बेटर होता। तो इसलिए कोशिश करेंगे ये गलतियां आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है या आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने दिनचर्या का एक पार्ट बना लो। थोड़ा सा ही सही, एक चम्मच, एक गिलास पानी में इलेक्ट्रोलाइट, जिनको हम ओआरएस बोलते हैं, या बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में भी मिल जाते हैं, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पोटेशियम है, जो आयन है, जो हमारी बॉडी के अंदर से लॉस हो जाता है पसीना बहने के कारण, स्पेशली उन लोगों का जिनका पसीना ज़्यादा आता है, जो गर्मी में ज़्यादा निकलते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कम से कम वीक में एक बार ज़रूर लेने चाहिए गर्मियों के अंदर, ताकि वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस न बने। नेक्स्ट, एक गलती बहुत से लोग करते हैं कि वो सन के ओवर एक्सपोजर में रहते हैं गर्मियों में, क्योंकि शायद हो सकता है ये गलती ना हो, उनका काम ही ऐसा हो, उनको बाहर जाना पड़ता हो, या कई बार वो लोग जिनको घर के अंदर एसी के अंदर या ऑफिस के अंदर एसी में बैठने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, वो थोड़ा भी बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि सन के ओवर एक्सपोजर से उनको चक्कर आने लगते हैं, गर्मी लगने लगती है, सिर दर्द होने लगता है। बेशक ये जो सनलाइट है इससे हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो गर्मियों में 10 से 4 बजे का समय होता है, इसके अंदर जो सन का एक्सपोजर होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को, हमारे शरीर को हीट स्ट्रोक दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे टाइम पर कोशिश एक जरूर कीजिए कि एक तो मैंने बताया हाइड्रेटेड रहिए, दूसरा अपने सिर को कवर कीजिए। अगर कोशिश हो सके आपको धूप में निकलना ही है, बहुत से लोग अम्ब्रेला लेके छाता लेके निकलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आप कहोगे पहले नहीं लेके जाते थे, अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरा उन बच्चों को घर के अंदर एसी के अंदर बैठने की आदत है, उनका टेम्परेचर भी जो है घर का वो बहुत चेंज हो चुका है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि उनको अम्ब्रेला दीजिए, ताकि वो छोटे बच्चों को दिक्कत ना हो। और आपने देखा होगा बहुत बार बच्चों को नक्सीर आने की गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, वो भी इस गर्मी लगने के कारण होती है। उसमें गोंद कतीरा बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने गोंद कतीरा के वीडियो में आपको बताया था। तो कोशिश कीजिए कि अपने सिर को ढकिए, सिर पर डायरेक्ट सनलाइट ना आने दीजिए। किसी भी तरह का हैट, कैप आप लगा सकते हो, बच्चे को लगा सकते हो, बहुत बढ़िया।
और साथ में अगर आपके पास कोई कपड़ा हो, उस कपड़े को ठंडा करके रख लीजिए, यानी कि उसमें पानी उसको गीला करके निचोड़ के रख लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। जब भी आप बाहर निकलते हैं उस कपड़े को हल्का सा सिर पे रख लीजिए, गर्दन पे रख लीजिए, बैक ऑफ द नेक रख लीजिए। उससे आप देखेंगे कि आपको हीट के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अमेजिंग। और अगर आप कभी भी अगर एसी वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए वो भीगा हुआ गीला कपड़ा जो है, चाहे वो हैंकी ही क्यों ना हो, उससे अगर आप अपना फेस हल्का सा साफ करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से जो हीट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पर कम होते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक आज हम लोग कर रहे हैं, वो ये कि हम जो एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत पैदा कर रहा है। हाँ, ज़रूरी है, सबके घर में, मेरे पास भी एसी चल रहा है, लेकिन इसकी कुछ एक सावधानियां बरत के हम अपने आप को बहुत से नेगेटिव इसके इफेक्ट से बचा सकते हैं। सबसे पहला तो जब एसी एयर कंडीशनर हमारे घर में चलता है, ऑफिस में कहीं पर भी चलता है, तो ये मॉइस्चर को सक करता है, मॉइस्चर को कम करता है, हमारी बॉडी से भी, एयर से भी, वातावरण से भी मॉइस्चर को निकाल देता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप एसी का रेगुलर यूज करते हैं तो कोई ना कोई इस तरह का ह्यूमिडिफायर अपने रूम में रख सकते हैं जिससे वो मॉइस्चर जो है रूम में बना रहे। या फिर आप कोशिश कीजिए कि अपने रूम में पानी से भर करके कोई बर्तन एक दो जगह पर रख दीजिए। वो भी जो है एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखने का काम करेगा। आप रेगुलरली हाइड्रेटेड रहिए, घर के बाहर हैं तो भी, एसी में बैठे हैं तो भी, क्योंकि एसी आपके शरीर से आपकी बॉडी को ड्राई कर रहा है, आपकी आईज से भी मॉइस्चर निकाल रहा है, इसलिए आईज में भी इरिटेशन होती है जो लोग ज्यादा एसी में बैठते हैं। उनको कोशिश कीजिए कि पानी रेगुलरली लेते रहिए। आंखों पर जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद ठंडक आंखों को देने के लिए आप चाहे तो आई मास्क लगा सकते हैं, आप चाहो तो आंखों पर वो जो गोंद कतीरा है उसको रख सकते हैं। बहुत ही चिलिंग, बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है, आंखों के मॉइस्चर को बना करके रखता है। दूसरा, जब हम एसी के अंदर बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो ना हो। लोग एक गलती करते हैं, पूरा ठंडा माहौल लेने के कारण वो एसी का टेम्परेचर 16, 17, 18, 19 यहां पर रखते हैं। अब इसका पहला नुकसान तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। दूसरा, ये आपकी बॉडी के लिए भी एक शॉक बन जाएगा, क्योंकि जब इतने लो टेम्परेचर से आप बाहर के बहुत हाई टेम्परेचर में लगते हैं तो लू लगने के, हीट स्ट्रोक के चांसेस 76% तक बढ़ जाते हैं। कोशिश कीजिए कि वो एसी का टेम्परेचर बहुत मिनिमम ना रख के थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पर रखा जाए। 23, 24 ये एक नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर है जो कि आपको एकदम चिलिंग इफेक्ट भी नहीं देगा, आपकी बॉडी को शॉक भी नहीं देगा, और जब आप एसी से एकदम बाहर निकलते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत कम करेगा, मॉइस्चर लॉस कम करेगा, और बिजली का बिल भी जो है इससे कम होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं। और साथ में अगर हम एसी में ज्यादा बैठते हैं तो बहुत से लोगों को आज देखा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एसी के फिल्टर्स हैं उसको हम टाइमली साफ नहीं करते हैं। सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप करवाते ही होंगे साल में एक बार, लेकिन वो जो उसके फिल्टर्स हैं, जो जाली आगे लगी होती है, उस फिल्टर को हम लोग तब साफ करते हैं जब वो बिल्कुल पैक्ड भर चुका होता है। रूटीन बनाइए कि कम से कम 20 दिन 25 दिन के अंदर आप एक बार उस फिल्टर को साफ कीजिए, क्योंकि जब वो भर जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो डर्ट है, डस्ट है, वो एसी के अंदर जाकर के वो उस एसी को भी नुकसान पहुंचा रही है, और उसके साथ साथ वो हमारे रूम में भी लगातार रेगुलेट और सर्कुलेट होना शुरू कर देती है, जिससे हमारी अंदर की रूम की एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रूम में जो है पानी को जरूर रखना है जहां पर आप एसी चला रहे हैं, किसी भी खुले बर्तन में। उसके साथ साथ आप स्नेक प्लांट को भी अपने रूम में जरूर रखिए, इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनको आप अपने रूम में रख सकते हैं ड्यूरिंग दीज एसी टाइम्स, जब आप एसी का ज्यादा यूज करते हैं। और एक चीज और, कोशिश कीजिए कि जब बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, रूम ठंडा हो चुका हो, तब कुछ देर के लिए एसी को बंद करके अपने फैन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो जो रूम के अंदर की ठंडक है, फैन उसी को ही रेगुलेट करके बहुत देर तक आपके रूम को ठंडक वाला एटमॉस्फेयर देता रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि न सिर्फ ये ठंडी हवा में लगातार बैठे रहने से हमको मसल स्टिफनेस हो रही है, बल्कि बहुत से लोगों को आगे चल के जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और उसका एक गर्मियों में एक कारण कहीं ना कहीं ये जो एसी का एक्सट्रीम लो टेम्परेचर करके हम लगातार बैठे रहते हैं वो है। नेक्स्ट, क्विकली कुछ 2-3 मिस्टेक्स आपको बता देता हूं लास्ट में जो 3 बची हैं। पहला ये कि गर्मियों में हैवी मील लेने से बचिए। आप जितना हैवी मील लेंगे उतना ज्यादा आपका शरीर सुस्ती के मोड में जाने लग जाएगा, उतना ज्यादा आलस आएगा, उतनी ज्यादा थकान होगी। तो छोटी मील लीजिए। जापानीज इसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि जितना हमें खाना होता है हम उसका 1/3 खाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में 1/3 खाने से हमारा पेट फुल हो चुका होता है, लेकिन उसका सिग्नल थोड़ी देर बाद आता है, जब तक हम और खाना ठूस चुके होते हैं। दूसरा, गर्मियों में कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना सैलेड आपने खाना है।
स्पेसिफिकली दोपहर के खाने से यानी लंच से पहले आधा घंटा पहले एक्स्ट्रा फाइबर हमारी बॉडी के अंदर अगर गर्मियों में जाता है तो वो बहुत सारी गर्मियों में होने वाली दिक्कतों से बचाता है और सर्दियों के लिए आपको रेडी करता है, आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को, आपके इंटेस्टाइन को वो तैयार करता है, उनकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे सर्दियों में जब हम एक्सेस से भारी खाना भी खाते हैं तो वो भी उसको पचाने के लिए तैयार होती है। इसलिए फाइबर जरूर लीजिए, कोशिश कीजिए सैलेड खाने दोपहर के खाने से पहले जरूर खाएं और दिन में कोई ना कोई वाटर वाला फ्रूट जो कि आपको बहुत सारी दिक्कतों से बचाए रखेंगे। नेक्स्ट, गर्मियों में अवॉइड कीजिए टाइट कपड़े डालने से और जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं उनको डालने से। टाइट कपड़े डालने से एक्चुअल में हमारी स्किन भी जो है वो भी ब्रीद कर रही है, वो भी सांस ले रही है जिसका हमें पता नहीं चलता। तो हम जितना टाइट कपड़ा डालते हैं उतना हम अपने स्किन के इस प्रोसेस को रोक देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। और डार्क कलर्ड क्लॉथ्स नहीं डालेंगे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, क्योंकि ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, ज्यादा परेशान। जितना लाइट कलर हो सकता है उतना लाइट कलर डालिए और कोशिश कीजिए कि कॉटन के जितना हो सकता है कपड़े को यूज कीजिए जो कि आपकी स्किन के लिए ब्रीदेबल इसको फैब्रिक बोला गया है। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और हमारा दूसरा चैनल जो हमने पॉडकास्ट सीरीज के लिए स्पेशल बनाया है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़िया आपका कोई दोस्त नहीं है और सेहत से बढ़िया कोई दौलत भी नहीं है। वक्त पड़ने पर यही काम आती है। चीजें छोटी थी लेकिन बहुत पावरफुल थी। उम्मीद करता हूं आप इनको फॉलो करेंगे और कौन सी वो गलतियां हैं जो आप कर रहे थे और आज के बाद नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू सो मच।